गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 64 और 65 इन श्लोकों को आज चर्चा में लेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम दूसरे अध्याय के श्लोकों का रिवीजन कर रहे हैं और 63 तक हम कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के श्लोक लेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? सिक्सटी 64 श्लोक था कि जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग देश से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। अब राग द्वेष हम बार बार बात करते हैं, क्या है राग द्वेष? कि हम हमेशा जो हमें चीजें अच्छी लगती हैं चाहते हैं कि वे होती रहे, और जो अच्छी नहीं लगती उनसे हम विमुख होना चाहते हैं। इस श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि जो मन को संयम में रखता है और राग द्वेष से वो उद्वेलित नहीं होता, तो कहा ऐसा जो विधेय आत्मा है वो भगवत प्रसाद की प्राप्ति करता है, प्रसादम अधिगच्छति, भगवत कृपा को प्राप्त करता है। यानी मन में कोई राग द्वेष नहीं है, इंद्रियां उसके वश में हैं और जो इंद्रियों के विषय हैं उन्हें भोग रहा है। अब वो भोगता भी नहीं है, वो इस तरह से भोग रहा है इन विषयों को कि उनसे संबद्ध नहीं है। मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उसके सामने वो निर्लिप्त है उनमें। जैसा भी उसके सामने एक परिस्थिति आती है वो बिना उससे, अगर अनुकूल है तो हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल है तो वो दुखी नहीं होता। उसके मन में समभाव बना हुआ है, वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो अपना बैलेंस मेंटेन किए हुए, इक्वेनिमिटी मेंटेन किए हुए। तो जब उसकी इस तरह की मानसिक अवस्था होती है तो जो इंद्रियों के भोग उसके सामने आते हैं वो उनका भोक्ता नहीं बनता। ये बड़ी एक ध्यान रखने वाली बात है कि वो विषयों को भोग भी रहा है और उनसे निर्लिप्त भी है। भोगी और योगी में यही फर्क है। भोगी जो है वो
विषयों के साथ संबद्ध हो जाता है, उनमें अटैच हो जाता है, उनमें इंडल्ज लगता है करने। और जो योगी है, क्योंकि भोग तो सामने आएंगे ही, जो भी विषयों के भोग हैं वो तो सामने आएंगे। जब व्यक्ति संसार में रहा है तो भोगों से नहीं बच सकता, परंतु वो उनमें निर्लिप्त रहता है। तो इसलिए कहा कि उसके जब वो निर्लिप्त हो जाता है तो उनका भोगता नहीं रहता, क्योंकि जो दुख और सुख हैं वो एक किस तरह से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को देखता है इस पर डिपेंड करते हैं, यानी दृष्टिकोण पर डिपेंड करते हैं। एक कहा भी जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी हमारी सोच होती है, हमें उसी प्रकार का ही संसार या जगत जो है वो दिखाई देता है। तो जो लोग विषयों से अनासक्त हो गए हैं उनको संसार कुछ और तरह का दिखता है। जो उनमें लिप्त हैं उनके लिए संसार कुछ और तरह का है। जो लिप्त हैं उनके लिए संसार बंधन का कारण है। जो मैंने सही बोला ना, जो लिप्त हैं वो, उनके लिए संसार बंधन का कारण है। जो निर्लिप्त हैं उनके लिए वो मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। तो भगवान जी यहाँ पर जो बता रहे हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि जो भी कर्म करने हैं, स्वधर्म के अनुसार जो भी कर्म करता है व्यक्ति, वो एक ऐसी विधि सीखे कि जो कर्म है उनके फलों का वो भोगता ना बने और कर्मों का कर्ता ना बने। तो ये समझिए कि अर्जुन के सामने एक प्रोटोटाइप रख दिया है कि किस तरह से कर्म करने हैं। और किसी प्रकार की इच्छा, उससे मुक्त रहना है, कर्म के फल से अनासक्त रहना है। तो क्योंकि कर्म किए बगैर जीवन तो चल नहीं सकता, और जब कर्म करेंगे तो विषय भी सामने आएंगे, और विषय जब सामने आएंगे उनको भोगना भी पड़ेगा, परंतु उनका सेवन कैसे करना है ये भगवान जी बता रहे हैं। क्योंकि विषय के सेवन के बिना भी जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। मनुष्य ना तो कर्म से बचकर रह सकता है, ना विषयों के सेवन से। और जो कर्तव्य कर्म है उनसे एस्केप होकर भी काम नहीं चलता। तो सारी बातों का एक बैलेंस बनाकर चलना है। क्या कि जो कर्म करने हैं उनका कर्ता नहीं बनना, जो विषयों के भोग है उनका भोक्ता नहीं बनना, कर्तव्य कर्म से पलायन भी नहीं करना। तो जिसने ये बैलेंस बनाना सीख लिया, तो उसके लिए फिर कहा है कि उसे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब मनुष्य विषयों में आसक्त होता है तो वो भोक्ता बन जाता है और उसका पतन होता है, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति तो होती नहीं। और जो जितना भोगों में लिप्त रहने लगता है उतनी उसकी इच्छाएं कामनाएं बढ़ने लगती हैं, और जितनी इच्छाएं कामनाएं बढ़ेंगी, वासना बढ़ेगी, उतने ही दुख बढ़ते जाएंगे उसके। क्योंकि
जैसे हम बात करते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे आग में घी डालना, क्योंकि काम वासनाओं की पूर्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती उनसे। जितनी आप उनमें लिप्त होते चले जाएंगे, उनको भोगेंगे, उतनी वो बढ़ती चली जाती है। जबकि एक जो योगी है, जो योग परायण है, उसका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल अलग लेवल का है। वो जो विषय आते हैं वो सिर्फ जो उसके लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं, सिर्फ उन्हीं को भोगता है। जैसे एक भोगी है, उसके सामने जब भोजन आएगा तो वो उसके स्वाद के पीछे भागेगा। योगी सिर्फ ये देखेगा कि मेरी क्षुधा पूर्ति कैसे होगी, मेरा पेट कैसे भरेगा, जीवन यापन का काम कैसे चलेगा। ऐसे ही बाकी सारे इंद्रियों के विषय। तो वो विषयों का जो सेवन करता है वो अपने जीवन यापन के लिए करता है, और भोगी जो है वो विषयों में आसक्त होकर भोगता है उनको। और योगी जो है वो अनासक्त होकर उन विषय भोगों का भोक्ता नहीं बनता, सेवन करता है जितना जरूरी हो। और दूसरी बात जो एक दिन हम बात कर रहे थे कि सजग रहने की, अवेयर रहने की, योगी हर बात में अवेयर रहता है। जो भोगी है, he goes with the flow of the life. लाइफ उसे वो जीवन नहीं जी रहा, जीवन उसे खींचे चला जा रहा है। योगी जो है वो जीवन को जीने की कला जानता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और जब इस तरह से एक व्यक्ति अपनी लाइफ को जीता है तो भगवान जी कहते हैं कि उसे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, जो प्रसादम जिसे कहा, प्रसादम अधिगच्छति। और यह जो प्रसाद है, क्या श्लोक था इसमें, 65 जो था, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेत सो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठ थे। कि ये जो प्रसाद है वो, ये जो विवेकी व्यक्ति है उसके सब दुखों का नाश कर जाता है। और जब उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न चेत सो हयाशु, तो उसकी बुद्धि जो है वो दृढ़ हो जाती है, यानी अपने आत्म स्वरूप के अंदर स्थिर हो जाती है। तो भगवत कृपा का ये फल होता है कि वो भगवान के जो नाम है, स्मरण है, उसी की मस्ती में मस्त है। उसे कोई किसी किस्म के जो सांसारिक दुख हैं वो कोई फर्क नहीं डालते। अगर व्यक्ति को दुख जो है दुखी नहीं करेंगे तो चित्त तो अपने आप प्रसन्न रहेगा। चित्त प्रसन्न रहेगा, बुद्धि अपने आत्म रूप में अपने आप प्रतिष्ठित रहेगी। बुद्धि आत्म रूप में प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। जब उसे भगवत प्रसाद की प्राप्ति हो ही गई तो नेचुरल है कि उसकी बुद्धि भगवान में तो लगी हुई है। उसी वजह से उसके दुखों का नाश हो जाता है। दुखों का नाश होते ही उसके मन जो है आनंद से भर उठता है। तो ये एक चेन रिएक्शन है। जैसे वो पहले वो 62 और 63 श्लोक में बताया था ना
ध्याय तो विषयान पुंसः, और उसमें लास्ट में जाकर आया था बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो वहां से शुरू होकर पतन तक ले जाता है। और यहाँ जहां इंद्रियां वश में की मनुष्य ने, भोगों से निर्लिप्त हुआ, तो वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। दुख अपने आप खत्म हो गए, आनंद अपने आप मिल गया। तो सारी चीजें, जैसे इंग्लिश में फ्रेज होती है, एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स प्लेस। तो एक काम ठीक करने से सारे काम अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। और वो जो भाषण श्लोक का शुरुआत है, वहां एक शुरुआत गलत हुई, अंत जो है वो पतन तक पहुंच जाता है। अब जो 66वां श्लोक है, यहाँ पर फिर चेतावनी कि जो जिस मनुष्य का मन संयम में नहीं है, उसकी बात हो रही है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, बुद्धि युक्त होने का मतलब योग में स्थित नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। न च युक्तस्य भावना, अब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, तो उसका मन जो है वो भगवत भाव में स्थिर नहीं हो पाता, कोशिश भी करता रहे। इसलिए आपको ध्यान होगा, जब 6वां अध्याय भगवान जी बताते हैं, उसमें ध्यान से पहले वो ये बताते हैं कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए। जो शुरू के 8-10 श्लोक हैं, उनपे सिर्फ इसी बात का जोर देते हैं वो, कि अपने मन को कैसे शुद्ध किया जाए, इंद्रियों को कैसे वश में करें, मन को कैसे वश में करें। क्योंकि जब ये चीजें अपने स्वामित्व में होंगी, अपने अधीन होंगी, तभी मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तभी ध्यान लगेगा। तो यहां पर भी भगवान जी चेतावनी दे रहे हैं कि जब न चायुक्त से भावना, उसका भगवत भाव में मन नहीं लगता, न चा भावता शांति। अब भगवत भाव में मन नहीं होगा तो शांति तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था शांति कैसे मिलती है। शांति की कंडीशन वहां पे बता दी क्या है। मन इंद्रियां वश में होनी चाहिए, भगवत भाव में स्थिर होना चाहिए, फिर भगवत कृपा, जिसे प्रसादम कहा है, वो मिलती है। वो मिलती है तो मन जो है वो भगवत भाव में अपने आप स्थिर हो जाता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, और मन के अंदर भगवत भाव का अभाव है। और जब भगवत भाव का अभाव है तो शांति का अभाव तो होगा ही होगा। शांति का अभाव है तो अशांतस्य कुतः सुखम, उसे सुख की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। और ये सुख जो बात हो रही है, ये मोक्ष के सुख की बात हो रही है, तो उसे मोक्ष तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। या यूं कहें कि जो परमानंद है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछले श्लोक में आया था कि उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो यहां पर भगवान जी एक किस्म से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा।
फिर 67 श्लोक में क्या कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है मेरे पास, वायुर्नाव वायुर्नाव नहीं, ठहर जाओ, मैं 1 मिनट अपने पास मीवांभसी। हाँ वहाँ मिसप्रिंट है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव नावम अविवाम अविवाम नावम इवम इवाम्भसी, के जो अपने अपने विषयों की ओर जो भी इंद्रियां हैं उनमें से किसी एक इंद्रिय के साथ अगर ये मन चल पड़ता है, अब बात तो इतनी इंद्रियों की हो रही है, 5 इंद्रियों की, वैसे तो 11 कहा जाता है मन के समेत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। तो कहते हैं कि किसी एक इंद्रिय के साथ भी अगर मन लग ले, मान लो इन 11 में से एक तो मन को निकाल दे, 10 रह गई, 9 अपने नियंत्रण में है, किसी एक के साथ, 10वीं के साथ अगर मन निकल पड़ता है तो मन जो भी इंद्रिय उसे अपनी ओर खींच रही है, अगर उसके आज्ञा में चल पड़ता है, उसका दास हो जाता है, उस पर स्वामित्व उसका नहीं रहता, यानी जो उस इंद्रिय का विषय है उसमें अगर मन इंडल्ज करने लग जाता है, उसके भोग में लिप्त हो जाता है, तो केवल अकेली वही इंद्रिय पुरुष की जो आत्म रूप वाली बुद्धि है, आत्म तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि है, निश्चयात्म का बुद्धि है, उसका हरण कर लेती है। कैसे? जैसे समुद्र के अंदर या जल के अंदर चलती हुई नाव को वायु पर अपने प्रचंड थपेड़ों के द्वारा कहीं भी ले जाती है। तो यहाँ पर जो नाव का दृष्टांत लिया है वो जो जल पर चलने वाली नाव है उसकी बात हो रही है, यानी जहां चंचलता है, अगर यही नाव जल की बजाय अपने किनारे पर बंधी हो, फिर यानी जो मन है वो इंद्रिय के पीछे नहीं भाग रहा, परंतु अगर नाव चंचल है तभी वो वायु के थपेड़ों से इधर उधर भागेगी। तो यानी अगर बंधी है तो वो नियंत्रण में है, अगर वो नाव पानी पर है और हवा के थपेड़े वहां मौजूद हैं, यानी मन जो है चंचल है और कोई एक इंद्री जो है वो उसे खींच रही है। अब यहाँ पे एक इंद्री की जगह क्या है? वायु के प्रचंड प्रचंड थपेड़े। ठीक है, मन जो है वो नाव जैसा है, चंचल है क्योंकि पानी पर रहे जैसे नाव। तो जो उदाहरण भगवान जी ने लिया बड़ा बढ़िया लिया समझाने के लिए, ताकि हम जैसे नालायक उसे ढंग से समझ लें। तो इस प्रकार उसका हाल हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हम, अब जैसे वो अजामिल की बात आई थी, उसने एक दृश्य देखा, जाता जाता रुक गया,
और उसकी पूरी जो जीवन था वो अधोगति को प्राप्त हुआ। वो एक अलग बात है कि लास्ट में जाकर कुछ घटना ऐसी घटी कि वो वैकुंठ धाम को पहुंचा। तो संसार भी इसी तरह, जैसे यहाँ इवाम्बसी की बात हो रही है, संसार भी ऐसा ही एक सागर है जिसमें मनुष्य जो विषय भोग है उनके थपेड़ों के साथ चलता रहता है। जीवन, सामान्य जीवन तो ऐसे ही चलता है। जब व्यक्ति एक आध्यात्मिक जीवन की ओर चल पड़ता है तो फिर चीजें धीरे धीरे फर्क डलने लगती हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या था? तो अगर मन काबू में नहीं है, इसलिए हे महाबाहो 68, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय के भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। तो जो पहले वार्निंग दी उसके बाद फिर समझा रहे हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। और जब प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, जो स्थित प्रज्ञा की बात हुई, तो फिर वो जो कुछ भी करता है वो सब ईश्वर के लिए होता है। सारी इंद्रियां उसके अपने वश में होती हैं। संसार में रहते हुए भी वह निर्लेप भाव से रहता है। एक छोटी सी कहानी फिर याद आ गई मुझे, छोटी है, ज्यादा बोर करने वाली नहीं होगी। एक बार एक गांव में 3 संत पहुंचे। संत क्या साधारण व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, संसार के चक्रों से बिल्कुल मस्त। जैसे निर्लिप्त की अभी बात हो रही थी तो मुझे उससे एकदम से ध्यान आया। तो उन्हें संसार से, जगत से, किसी भी चक्रों से कोई संबंध नहीं था, मस्त बंदे थे। एक गांव में आकर एक पेड़ के नीचे रुके तो धीरे धीरे गांव में उनकी प्रतिष्ठा पहुंची कि बड़े साधारण व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और ज्यादा चक्रों में भी नहीं डालते। तो धीरे धीरे 1 2 3 4 करते करते गांव के काफी लोग उनके पास जाने लगे। अब इनके आने से पहले गांव में एक मंदिर भी था, वहां पुजारी जी रहते थे। तो सारे के सारे जो गांव वाले थे, गांव वाले साधारण तो रहते ही हैं, तो पूजा पाठ करने मंदिर जाते थे। अब जब इन 3 लोगों के, संतों के पास जाने लगे तो धीरे धीरे मंदिर की भीड़ कम हो गई। अब मंदिर में भीड़ कम हुई तो पुजारी जी को चिंता होने लगी। उनके जीवन यापन का सामान, जीवन का यापन, क्या जीवन यापन तो भगवान जी हर एक का ही कराते हैं। तो यूं कहिए कि चढ़ावा कम लगा चढ़ने वहां। पंडित जी को चिंता हो गई कि हो क्या रहा है, लोग यहाँ आ क्यों नहीं रहे। पता कराया
कह रहे जी गांव में कोई 3 संत आए हुए हैं, सारी दुनिया उन्हीं के पास जा रही है। पंडित जी सोचें कि चक्कर क्या है, ऐसा क्या है इनके हाथ में, इनके पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जो लोग उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। तो जी जो पुजारी था उसने अपना पूरा वेशभूषा धारण की, पंडितों की तिलक लगाया, अपने सिर पर साफा बांधा, पूरा ठाट बाट से जो पंडितों के होते हैं, वो अपने पूरा क्या तैयार होके अपना रौब दिखाने के लिए उनके पास चला। रास्ते में नदी पड़ती थी मंदिर और गांव के, तो नदी पार करके पहुंचा, पता लगाया कि कहाँ है वो जिनके पास इतनी दुनिया इकट्ठी हो रही है। कह रहे जी वो उधर एक पेड़ के नीचे रहते हैं। वो तो देखा वो बड़े सामान्य से साधारण से व्यक्ति, और ऐसा कोई उनमें आकर्षण भी नहीं। तो वो कहते जाके उनसे, कहता भाई तुम कौन हो, कहाँ के संत हो। कह रहे जी हम कहाँ के संत हैं, ये तो लोग पता नहीं हमें क्या समझ बैठे हैं। नहीं, कह रहे तुम कुछ तो करते होगे, वो तो बताओ। कह रहे हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, गांव वालों के पता नहीं कैसे काम पूरे जाते लगे हैं। कह रहे हमें, हम तो खुद चाहते हैं कि गांव वालों से हमें बचाओ, आप अगर कुछ कर सकते हो तो करो। अब उसकी वेशभूषा ऐसी थी पंडित की, तो वो थोड़े डर भी गए थे उससे। तो पंडित जी कहते पहले तो तुम ये बताओ कि तुम प्रार्थना क्या करते हो। करे कुछ भी नहीं जी, हमें कहाँ प्रार्थना आती है। उन्हें कहा देखें तो सही है प्रार्थना कौन सी करते हैं। कह रहे नहीं बताओ तो सही। कह रहे नहीं जी आप डांटोगे, हम तो प्रार्थना जानते ही नहीं। कह रहे नहीं बताओ तो सही, तुम ऐसी क्या चीज है जो तुम, जो लोगों को अपनी तरफ मैग्नेट की चुंबक की तरह खींच रही। कह रहे जी हम तो 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु को याद करते हैं, हम कहते हैं जी तुम 3 हम 3, इसलिए हम पे कृपा करो। कह रहे यही मंत्र है हमारा तो। कह रही ये कौन सा मंत्र हुआ। तो कह रहे जी हमें तो कुछ, हम तो पहले ही कह रहे हैं हम तो ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ हैं, हम तो, हमें मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं आते, हम तो बस यही है कि तुम 3 हम 3, हम पे कृपा करो। हम तो बस वैसे ही कह देते हैं, और पता नहीं क्यों गांव वाले इन्हीं बातों से खुश हो जाते हैं। तो पंडित कहता है कि मैं तुम्हें वेद मंत्र बताता हूँ। कह रहे बताओ। अब पंडित जी ने अपना वेद मंत्रों का उच्चारण बताया उन्हें कि ये बड़ा लंबा सा मंत्र दे दिया। कह रहा है इसका उच्चारण किया करो, और आज से कह रहा है लोगों को बहकाना नहीं है, तुमने मेरे मंदिर पीछा करो। कह रहे हाँ जी बिल्कुल, हम तो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो। तो जी उसने मंत्र बताया, उन्हें थोड़ा सा समझ आया, बाकी नहीं आया। कह रहे जी एक बार और बता दो। उसने फिर बोला, थोड़ा सा और याद हुआ। कह जी एक बार और बोल दो। थोड़ा सा और याद हो गया। तो कहते चलो जी हम कोशिश करेंगे, ये मंत्र बोला करेंगे। तो जो पंडित था उन्हें सोचा अब तेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब गांव वालों को इनके पीछे नहीं आएंगे, मेरी धाक जम गई इनके ऊपर भी गांव वालों के ऊपर भी। वो जी अपना वापस चल पड़ा मंदिर की ओर, रास्ते में नदी में नाव पकड़ी, अपना चल पड़ा मंदिर की ओर। तो तभी क्या देखता है, वो तीनों जो बंदे थे वो भागे भागे फिर उसके पीछे आ रहे हैं। वो जब पीछे आए तो देखा उसको, वो तो नाव में बैठा जा रहा था, वो नदी के ऊपर पैदल ही भागते भागते उससे आगे जाके किनारे पे खड़े हो गए। वो देख के हैरान कि ये क्या हुआ, मैं तो नाव में बैठा जा रहा हूँ और ये तो
पानी के ऊपर चल के वहां पहुंच गए। वो वहां उतरा तो पहले तो वो डरा हुआ कि भाई ये हुआ क्या है, क्या चमत्कार हुआ। कहता भाई तुम यहाँ क्यों आए। कह रहे पंडित जी हम तो मंत्र वो फिर भूल गए। कह रहे एक बार हमें फिर याद रहा, हमारे तो आपस में लड़ाई हो गई थी। ये कहता नहीं ऐसे है मंत्र, ये ऐसे है। मंत्र ही भूल गया, आप एक बार फिर बताओ। वो पंडित तो चक्कर खा गया। राणा जी आवाज नहीं आ रही है। यू हैव बिकम स्टिल। हाथ पाँव पकड़ लेते। हाँ जी। हाँ बस उसके बाद तो बात कहानी खत्म हो जाती है। हमें तात्पर्य नहीं मेरे को समझ आया इसका। तात्पर्य हम बात क्या कर रहे थे, हमारा श्लोक क्या था उसके ऊपर देखो। हमारा श्लोक जो था वो भगवत भाव के ऊपर था कि जब भगवत भाव में व्यक्ति हो जाता है तो फिर वो उसे संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। अब ये जो तीनों संत थे, वो जो पंडित था वो तो भोगों से लिप्त था। वो तो वो सारा उसका जो प्रपंच था वो सिर्फ ये था कि भी लोगों से धन कैसे ऐंठा जाए। परंतु जो वो तीनों संत थे उन्हें इन चीजों से कोई लेना नहीं था। वो संसार से बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे। आप ये देखिए उनकी प्रार्थना भी कितनी सिंपल सी थी। वो भगवान को क्या कहते हैं कि तुम तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीन, इसलिए हम पर कृपा करो। और भगवान इनकी बातें सुनते थे। और पंडित जो है वो वेदों के मंत्र बोलता था। तो वो तो कहने लगा कि भाई तुम्हारी प्रार्थना सही है कि मेरी तो प्रार्थना कुछ भी नहीं है। तो भाव तो यही था इस कहानी का कि हम जितने सिंपल रहते हैं, जितने भोगों से निर्लिप्त रहते हैं और जितने सिंपल रहते हैं, वो जीवन मुक्त की जो बात होती है वो क्या है, वो ऐसा ही। वो संसार के भोगों में लिप्त नहीं है, साधारण व्यक्ति है, रहता औरों की तरह ही है। अब जैसे पंडित भागा था अपने मंदिर के और वो नाव लेकर भागा, वो भागे वो भी, परंतु उन्हें नाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पानी पे ही ऐसे भाग लिए। तो ये थी समझने वाली बात। चलिए फिर आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं इस कहानी के साथ। हाँ मैं तो आज मोबाइल पे पहली बार जूम ज्वाइन किया। मैं तो नहीं तो लैपटॉप से ही करता हूँ ना अपने। नहीं आवाज तो ठीक आ रही है सर आपकी। चलिए ठीक है फिर आज समापन आप ही कर दीजिए। ठीक है सर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा में। सरकार सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी।